ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के जींद जिला के प्रधान आजाद पहलवान जी अपने साथ खड़े हैं। और भाई कई दिन तक 4-5 दिन तक सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल है और कुछ लोग उस पर लागू भी करें। दूध का जो मामला है भाई, सरकार 100 रुपये पेट्रोल करे तो हम 101 रुपये लीटर दूध बेचेंगे। तो थोड़ा मतलब प्रधान जी संक्षेप में बताओगे भाई, या सच्ची है या झूठी है? संयुक्त किसान मोर्चा जो कोर कमेटी है 40 किसान नेता की, उनकी तरफ तो कोई सवाल। तो प्रधान जी राम राम। राम राम। तो ये दूध वाला जो मामला है ये किसान मोर्चा का है किस तरह? नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऐसा कोई फैसला नहीं है, क्योंकि आज हमारे बीच में अभिमन्यु कुहाड़ जी भी आए थे। हमने उससे भी बातचीत करी और हमने संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है वहाँ पर भी टेलीफोन के माध्यम से इसके बारे में क्लियरेंस लिया था। तो ये संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला नहीं है। तो इस तरीके की जो इसने अफवाह कह लो या गलत जो जानकारी गई है, क्योंकि आंदोलन में एक चीज़ सुनने में मिली है भाई, आम जनता में या गांव में वो चीज़ लागू होगी जो संयुक्त किसान मोर्चा लागू करेगा। तो फिर यह बात लागू किस तरह? भाई हम तो देखो संयुक्त किसान मोर्चा को एक देवता के रूप में मानते हैं। वहाँ से जो भी संदेश, उनका जो भी मैसेज आता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कल भी हमने यहाँ पर भी थोड़ा हमारे भी डाउट हो गया था और कुछ साथियों ने बताया भी हमारे को भाई इस प्रकार का, लेकिन यहाँ से भी घोषणा होगी थी। लेकिन आज हमने इस कल की घोषणा को वापस भी ले लिया, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी से भाई इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। हम तो वही चीज़ लागू करवाते हैं भाई जो वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आता है। एक जो फसल बाढ़ वाला है, खड़ी फसल आ रही, लगातार कॉल आओ 5-5 चेक के भाई है जो वीडियो बनाओ, हम 10 किले बावा, कोई का 15 किले बावा। तो इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीज़ गलत है। देखो भाई, देखो हम भी गलत मानते हैं और किसान भाइयों से एक अपील भी करना चाहते हैं भाई, कच्ची फसल तो हमारी संतान के समान होती है। हम अपनी संतान को नहीं मार सकते और बर्बाद करना मारने के समान होता है। वो कह रहे हैं कि हमने दुख है, इसलिए दुख तो सभी भाइयों को है। ये थोड़ा है भाई हम सब कुछ बर्बाद कर दे। सरकार पहले ही बर्बाद करने पर तुली हुई है हमें, लेकिन हमने संयम से, अनुशासन से और बड़े धैर्य से काम लेना है। आज ये मुसीबत का दौर हमारे ऊपर चल रहा है, लेकिन हम फिर किसान भाइयों से अपील करते हैं कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसको ना करें। फसल बाना को समस्या का समाधान, क्योंकि कल निडानी जींद में भी देखा गया 70 पता नहीं 70-80 किले कुछ इस तरीके की कोई एक वीडियो आई थी। और कुछ हम तो भाई देखो ये बहुत निंदनीय कार्य है और हम तो मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं भाई, देखो भावुक होकर किसान इस प्रकार का गलत कार्य कर लेता है, लेकिन उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमने तो बच्चों की फीस भी देनी है, घर का खर्च भी चलाना है, ब्याह शादी भी करनी है, लड़के लड़कियाँ बात भी भरना, सब कुछ करना है। इसलिए किसान भाइयों से अपील करते हैं कि इस प्रकार की वे अपने को ही बर्बाद कर लेना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए कोई इस प्रकार की ना करें भाई, फसल बाढ़ की या फसल बर्बाद करने की। और मीडिया के भाइयों से भी अपील करते हैं भाई इस मैटर को बंद करें। ये कुछ भाई तो भाई मीडिया में दिखाने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन असलियत में हम मानते हैं कि ये हमारे दुख की बात है और दुख की घड़ी में किसान कुछ भी कर लेता है। क्योंकि कुछ किसान वे किसानों के अंदर बुरा दौर चला हुआ है, वो सोचे वे टोटा और सही, लेकिन ये तो टोटा बढ़ाने वाली है, कर्जा बढ़ाने वाली। जो निगाह है पूरी साल फसल में तो रहो है किसान, फसल से ही तो खर्चा चलाता है, नहीं और तो कोई साधन नहीं। ले जीवन मरण का प्रश्न तो जरूर है, लेकिन किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि अपनी फसल बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो सिंधु साहब जो फसल बाढ़ लग रहे हैं, आप इस मैटर पर क्या कहोगे? देखिए, हम बार बार यहाँ से भी अनुरोध कर चुके हैं और भाई जिस साथी ने बोला था टिकैत साहब ने, उसने भी ये अनुरोध किया और यहाँ हर रोज हम अनुरोध करते हैं। टिकैत साहब ने तो ये कहा था, नहीं खरक गांव में मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो खड़ी फसल की कुर्बानी देनी पड़ सके, पक्की फसल की। हाँ, लेकिन अभी की बात तो नहीं ना। लेकिन जो किसान भाइयों से मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस मंच के माध्यम से भी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो फसल है, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं उतना ही समय इस फसल को भी हमारे को लगता है। और हम अनुरोध करते हैं भाई ऐसा जुनून अपने दिमाग में ना बनाओ। साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कच्ची फसल को ना काटो, पक जे गरीब ने दे दिया हम उसने, वो काम आओगी या
कच्ची मतलब तो खड़ी तो का किसी न किसी का काम आओगी, बाई किसी का काम। बाई होगी किसी का काम नहीं होगा। धन्यवाद सिंधु साहब। राम राम जी। राम राम भाई। फसल के बारे में आप बुजुर्ग आदमी हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैं फसल का तो हम ये कह रहे हैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं भाई, जो हमारी कच्ची फसल है जो आने को भी तैयार हो गई है, 1 महीना के अंदर हमारी फसल भी तैयार आ जाएंगी। और न हम आने के बाद में दड़ाने का कहते और न आज बाने के लिए कहते, हम ये कहते हैं कि भाई ये हम जब पक जाएगी किसी भाई गरीब को बांट देंगे या गौशाला में दे देंगे। हम ये कार्य करें, घर पे भी स्टॉक कर सकें। हाँ, घर पे भी स्टॉक कर सकते हैं। अपना घर पे स्टॉक किया हुआ अनाज तो आगे हमने लड़ने के लिए भी तैयार चाहिए, क्योंकि पेट हमने पालना है, पशु पक्षियों को भी पालना है, उनके लिए भी हमने चाहिए अन्न तो। और दलाने से और बाने से हमारे साथ नुकसान है, पहले हम सरकार ने नुकसान में डाल रखे। धन्यवाद जी आपका। क्योंकि ट्रैक्टरों के अंदर हमारा जितना कर्जा होने लग रहा है तेलों का, जो तेल से कंपनियों से ये PM मोदी जी, ये अडानी बडानी सारे मिले हुए हैं, ये हमेशा कंपनियों से, तेलों की कंपनियों से मिले हुए हैं, जो कि हमारे आज इतने लंबे धरने चले रहे हुए हैं। तो भाई एक युवा साथी अपने साथ है महिपाल कर सिंधु से, खटकर से। तो भाई साहब आपका कहना क्या है जो ये फसल वाला मैटर चल रहा है? फसल का जी ये गलत है, फसल ऐसे नहीं नष्ट करनी चाहिए, क्योंकि फसल के ऊपर सब कुछ है। हम अन्न अपने लिए रखेंगे और अपने जो गरीबों के लिए भी वो करेंगे तो हमारे इसमें अच्छा ही होगा, लेकिन नष्ट नहीं करना चाहिए ऐसे में। चलो भाई, और 4-4, 5-5 कॉल डेली मेरे पास आवा, हर मन सब तो मना कर रखा है। और अब भी मैं वीडियो के माध्यम से जितने साथी सुनने लग रहे हैं भाई, कुछ भी हो, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो, लेकिन मैंने साफ मना करेगा किसी की बर्बादी की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं कहती, मेरा ज़मीर नहीं कहता कि कोई किसान अपनी 6 महीने की मेहनत अपनी नष्ट करे और मैं उसकी वीडियो बनाऊं, सोशल मीडिया पर मानूँ दुख है। चलो जो आदमी भीड़ में पड़ जाए दुख उसने होया करे, लेकिन एक संदेश में अपनी तरफ मेरी सोच के हिसाब से कह रहा हूँ, फसल बाने तो कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने ईब तो वह पक्का तैयार, अगर आप पानी भी लगाओगे कुछ भी नहीं करोगे वह पक जाएगी, 1000 रुपये रुपये नाला ले होगा और काट का अपनी फसल आपका घर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सोच है कि भाई फसल ना काटो आप और ना फसल ना बर्बाद करो, उस तक कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि कल ना अपने इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक किसान की अपनी औलाद कतरियाँ फसल पर निर्भर रहा है और फसल का सारा उसकी ज़िंदगी चल रहा है, जितने ब्याह वाने गए खर्चे चल रहे हैं वो तो अड़ते अब तो ठट्ठे कुंठा लाने पड़े हैं। तो भाई प्रधान जी तो बात करी, बुजुर्गों तो बात करी है, एक युवा साथी तो बात करी है, सब तापा ने बात करी है फसल वाला मैटर पे। तो इन बातों में दूध वाला मैटर पे थोड़ा ध्यान करके मतलब इन बातों ने देखियो और सुनियो, और अगर आपने लगे हो ये चीज़ सही है, एक दूसरे तो शेयर करनी है, एक दूसरे तो आपने जानकारी पहुँचानी है, क्योंकि कई बार गलत जानकारी भी नुकसान करवा दे है। तो खटखट टोल प्लाजा फिलहाल आप खड़े थे, सभ्य कमेंट के जरिए अपने सोच विचार जरूर दे दियो। जय जवान जय किसान।